डिस्कशन ग्रुप। ये तो आरका ने भेज दिया सॉल्यूशन, ये आपके क्वेश्चन का ही है, देखो। अच्छा, सो चलो ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि a pinball table has 7 holes through which the ball can drop. Okay, 5 balls are played. So मान लो 7 boxes उस टाइप का समझ लो, and balls and boxes है. 5 balls are played, assuming that at each play a ball is equally likely to go down to any one of the 7 boxes. ठीक है. So find the probability that more than one ball goes down to at least one of the box. So आप ये समझिए, आपके पास ये क्वेश्चन सिंपल बॉल बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया ना कि आपके पास कितने बॉक्स हैं टोटल? 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 बॉक्स यू हैव, और a pinball table has 7 holes through which a box can drop, है ना. तो एक बॉक्स मतलब जिससे है ना बॉल को तुम ड्रॉप कर सकते हो. 5 balls आर प्लेड, 5 balls यू थ्रो इन द 7 boxes, यू थ्रो 5 balls इनटू 7 boxes. ठीक, तो 7 बॉक्स हैं, 5 balls हैं. ठीक, तो इस तरह से 7 boxes हैं, 5 balls हैं. assuming that each play a ball, मतलब each throw जो है इक्वली लाइकली टू गो इनटू एनी वन ऑफ द बॉल, मतलब एक बॉल को हमने फेंका तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है किसी बॉक्स में जा सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. 5 बॉल हमने थ्रो किए 7 बॉक्सेस में रैंडमली. सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन वन बॉल गोज टू एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्सेस? तो यहाँ पे दो चीज है. एक तो बोला है कि मोर देन वन बॉल गोज इनटू एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्सेस. कम से कम एक बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल्स होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तब सोचो, 5 बॉल्स को थ्रो कर रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या, पांचों एक में जा सकता है, ये भी फेवरेबल केस है. टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल कितने मेंबर होंगे यहाँ पे, कितने एलिमेंट होगा सैंपल स्पेस में? है ना, एक, है ना, एक बॉल के पास 7 चॉइस है, दूसरे बॉल के पास 7 चॉइस है, तीसरे बॉल के पास, चौथे, पांचवें बॉल के पास 7 चॉइस है. टोटल 7 की पावर 5 है. अब आपको इसको ढंग से मैच करना है ना. सो द क्वेश्चन इज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें मोर देन वन, तो मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा? जैसे इसने बोला ना कि एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन्स मोर देन वन बॉल, यही मतलब है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन एक्चुअली, यही पूछ रहा है ना. सो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन बॉल गोज राउंड टू दैट इज वन ऑफ द बॉक्सेस. सो एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्सेस में मोर देन वन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? सो नो बॉक्स कंटेनिंग मोर देन वन बॉल, है ना. नो बॉक्स कंटेन मोर देन वन बॉल. अभी सोचो ये कैसे निकालोगे, मतलब किसी भी बॉक्स में एक से ज्यादा बॉल नहीं, इसका क्या मतलब है? एक है या एक भी नहीं है? एक ही कैसे होगा? हमारे पास 5 ही बॉल है और 7 बॉक्स है, तो एक एक कैसे सब में डाल सकते हो तुम? 7 बॉल चाहिए उसके लिए तो मतलब या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी है, इधर 0 है या 1 है. अब सोचो, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन. सो अब तुम्हें सोचना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 5 बॉल है वो
उसमें जाएगा. सो ईच बॉक्स विल हैव आइदर 1 और 0. तो 0 और 1 सॉल्यूशन है जस्ट, है ना, या तो 0 या 1. हाँ, क्वेश्चन में नहीं दिया कि विदाउट क्या. नहीं नहीं, यहाँ पे वो सिचुएशन आई विथ, क्या आपका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट से, मतलब यहाँ तो थ्रो कर रहे हैं. नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बॉल उठाया, फेंका आपने, बॉल गया आपके पास. नाउ 4 रिमेनिंग यू हैव, यू थ्रो नेक्स्ट बॉल, नाउ यू हैव 3 रिमेनिंग, यू थ्रो नेक्स्ट बॉल, नाउ यू हैव 2 रिमेनिंग. सो ऑब्वियस यहाँ पे ये तो थ्रो करने वाला केस है, ड्रॉ करने का केस नहीं है, ये तो सिंपली थ्रो वाला केस है. अब आपको बस ये सोचना है कि 5 बॉल. अच्छा, तो यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं, तो ये बॉल्स को बोल रहा हूँ, और ये बॉक्स है. सो 1 2 3 4 5, और यहाँ तो 8 है ना. सो एक एक के पास, हाँ सॉरी 7, यस. सो 7 है यहाँ पे, यही ना. सो ये बॉल है, ये बॉक्सेस हैं. अब मुझे ये सोचना है कि ईच बॉल के पास, सो इसके पास कितने ऑप्शन है, पहले के पास, फर्स्ट के पास 7 ऑप्शंस हैं, तो कोई एक मैच हो गया. अब तुम ज्यादा नहीं करते. दूसरे के पास कितने ऑप्शन है, 6. तीसरे के पास कितने ऑप्शन है, एक्चुअली ना ये हो गया टोटल परमुटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट अ टाइम. ठीक है ना, वही मैं जो पहले कर रहा था वही सेम ही चीज कर रहा हूँ. बात वही है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितने, 5 ही है ना. तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. एक मिनट. तो अब क्या हो रहा है एक्चुअली, अब नाउ दे कैन बी अरेंज्ड. सो दिस 7 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे. अच्छा, ये तो मतलब अभी मैंने क्या किया, 1 के पास कोई एक चॉइस है, तो वो चॉइस, अब ये कितने हैं, 5 फैक्टोरियल है. तो मुझे लगता है ऐसे लिखने के बजाय मुझे, अच्छा यही आंसर आएगा फिर भी. तो अगर 7p5 सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, अगर इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 7 3 सॉरी 5 नहीं 7. हाँ, अच्छा इंटू 5 फैक्टर, ये वाला 7p5 है एक्चुअली, यही ना. तो आई थिंक इससे आंसर आ जाना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने तो रैंडमली लिया है ना. सो इससे आंसर आ जाना चाहिए, देख लो भाई, इससे आ जाएगा. सो दिस अपॉन क्या था पूरा प्रॉपर्टी, 7 पर चेक कर लो. पी ले लिया तो वही बात है, पहले सी लेता, फिर मैं पहले 5 सेलेक्ट करता, फिर 5 को अरेंज करता. तो ये एक्चुअली किसी 5 पे ही मैप करेगा ना. तो यू सेलेक्ट 5 एंड देन, बट यहाँ पे थोड़े से ऑर्डर मुझे लग रहा है और पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी. ऑन टू तो ये कभी हो नहीं सकता ना. ऑन टू होने के लिए जो तुम कह रहे हो आर का, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम 5 को ही तो मैप कर पाएगा. ये जो 5 है मैक्सिमम 5 को ही, 2 तो हमेशा खाली रहेगा. तो यहाँ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन काउंट करना है, कितने होते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इसमें, ये काउंट कर लो, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन काउंट कर लो. टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, यही ना, यही होता है ना. तो हो गया ना, क्योंकि ऑन टू नहीं होगा, वन वन होगा. नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट टू सेट कंटेनिंग 8 एलिमेंट, क्योंकि ऑन टू तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ऑन टू हो ही नहीं सकता. सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, क्योंकि एक में या तो 1 होगा या 0 होगा. सो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, उसका फॉर्मूला देख लेना कि एक सेट से दूसरे सेट में कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं.
तो यही है एक्चुअली, तो तुम्हारा आंसर ये आ गया दिस। हाँ जीरो नहीं होगा, मतलब डोमेन का अगर जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा। अभी ऑन टू कितने होंगे? अच्छा जीरो होगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो गया। जब डोमेन से ज्यादा है कोडोमेन में तो कैसे वो मैप, क्योंकि फंक्शन तो एक एक ही एलिमेंट को मैप कर सकता है मैक्सिमम, तो ये 5 मिलके मैक्सिमम 5 को मैप कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ठीक है ना, डन ना दिस। हाँ जीरो जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन जीरो तो नहीं आएगा ना। जीरो नो आपने यहाँ पे लिखा ना, हाँ तो हमने, जीरो पॉइंट यहाँ पे नहीं नहीं, तो 7 जीरो की कैसे आया ना, 7th और 7th, ये 6th और 7th बॉक्स खाली रह गया ना यहाँ पे। ये 5 बॉल्स हैं, किसी 5 बॉक्स में ही जाएगा, तो 2 बॉक्स तो खाली रह गया ना, क्योंकि यहाँ पे 7, हमारे पास टोटल 7 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स तो खाली रह गया। तो ये आंसर है जी, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका रह गया? सबका एक एक हो गया ना।